नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज हम लर्न कर लेते हैं। तो सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन मतलब क्या है? कोई स्फीयर है बच्चों, स्फीयर मतलब वाटरमेलन, कलिंगड़ पकड़ो आप, जो गोल आकार में रहेगा, तो उसको किसी प्लेन से अगर हम काट दे, प्लेन का इक्वेशन में लेता हूँ u इक्वल टू 0 और स्फीयर का इक्वेशन लेता हूँ s इक्वल टू 0। जब स्फीयर को प्लेन काटेगा तो आपको ऐसा सर्कल मिलेगा। आप वाटरमेलन को जब काटते हो, ऐसे बीच से काटते हो, ऐसे खोलते हो, तो अंदर क्या मिलता है आपको? एक सर्कल मिलता है। हाँ, स्फेरिकल शेप वाला बोल रहा हूं मैं, एलिप्सॉइड शेप वाला नहीं। स्फेरिकल शेप वाला वाटरमेलन जब काटते हो तो अंदर क्या मिलेगा? सर्कल। तो सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय अ प्लेन, सेक्शन मतलब क्या? काटना। ऑफ अ स्फीयर, किसको काटना? स्फीयर को काटना। किससे काटना? बाय अ प्लेन। आप चाकू पकड़ लो, ऐसा वो नॉनवेज काटने वाले लोग रहते हैं ना, मटन करने वाले, उनके पास कितना बड़ा चाकू रहता है, ऐसा इतना बड़ा, हाँ वैसा, वैसे इसे काटो तो वो प्लेन है। चाकू मतलब प्लेन है आपका। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन 3D as section of sphere s equal to 0 by the plane u equal to 0 is a circle. So equation of circle in 3D is s equal to 0 and u equal to 0 together. s equal to 0 and u equal to 0 together. ये क्या है बच्चों? ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन 3D है। नोट, इन 3D इक्वेशन ऑफ सर्कल इज नॉट गिवन बाय सिंगल इक्वेशन। मतलब कोई एक इक्वेशन दे दिया और बोल दिया ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसा नहीं रहता। 3D में इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे देते हैं? बोलो फिर से एक बार। स्फीयर का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन एक साथ दे देते हैं, यानी कि s इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 टुगेदर इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन 3D। फिर से एक बार, s इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 टुगेदर इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन 3D। नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through section of sphere, equation of plane, equation of sphere passing through section of sphere and plane। बच्चों ये कंसेप्ट कैसा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं पहले। ये देखो, ये स्फीयर है, ओके। स्फीयर को प्लेन ने काट दिया तो क्या बना? सर्कल बना। अब इस सर्कल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, इस ये जो सर्कल है पिंक कलर का, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर पास हो सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये पहला सर्कल, ये पहला स्फीयर, ठीक है। उसके बाद में मैं और स्फीयर्स पास करता हूं उसके अंदर से। 2 मिनट वेट फॉर अ वाइल। देखो बच्चों, ये भी स्फीयर इसमें से पास हो सकता है, दिखा? अब और स्फीयर्स में इसमें से पास कर सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर इसमें से पास कर सकता हूं। उसी एक सर्कल से। ये देखो, और एक स्फीयर पास हो गया उसी सर्कल में से, ठीक है। और एक स्फीयर पास करता हूं, एक ही सर्कल में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर हम पास कर रहे हैं। ये देखो, ये क्या एडजस्ट हो रहा है? हाँ, अब देखो, दिखा आपको? तो इस तरह से बच्चों इन सारे स्फीयर्स का इक्वेशन है वो दिया जाएगा s प्लस के यू इक्वल टू 0। तो कंसेप्ट आप लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूं। क्या है कंसेप्ट? फिर से देख लो। देखो, हाँ, एक स्फीयर है, उसको किसने कट किया? प्लेन ने। तो क्या फॉर्म हुआ? सर्कल। अब इस सर्कल से क्या हो सकता है बच्चों, मुझे बताओ? इस सर्कल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर पास हो सकते हैं। उन सारे स्फीयर्स का इक्वेशन क्या है? s प्लस के यू इक्वल टू 0। ये ऐसा कंसेप्ट है। मैं बाकी के स्फीयर्स कट कर देता हूं, आप नोटबुक में इतने ड्रॉ नहीं ना कर सकते, आपको समझाने के लिए किया था मैंने। तो लेट, बोलो बच्चों, s प्लस के यू इक्वल टू 0 बी इक्वेशन ऑफ स्फीयर। लेट s प्लस के यू इक्वल टू 0 बी
equation of sphere through circle formed by s equal to 0 and u equal to 0 together. तो ऐसा ये कंसेप्ट नंबर 3 है. उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट ग्रेट सर्कल का आता है. सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन थ्रू सेंटर, देन वी गेट अ बिगेस्ट सर्कल कॉल्ड अ ग्रेट सर्कल. ये भी कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं बच्चों. ग्रेट सर्कल बच्चों, ये स्फीयर को हम अलग अलग लोकेशंस पे काट सकते हैं. ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पे कैसे काट सकते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. यहां पे देख लो, मान लो इस स्फीयर को मैंने यहां पे नीचे काटा तो भी आपको सर्कल मिलेगा, तो भी आपको सर्कल ही मिलेगा. ये देखो, ये ऐसा सर्कल मिलेगा. लेकिन बच्चों ये सर्कल जो है इसका रेडियस थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू वो सर्कल जो फॉर्म हुआ है जब मैंने कटिंग प्लेन को स्फीयर के सेंटर से पास किया. स्फीयर के सेंटर से जब कटिंग प्लेन पास होगा तो जो सर्कल फॉर्म होगा वो क्या रहेगा? बिगेस्ट सर्कल रहेगा. बिगेस्ट सर्कल, उसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? ग्रेट सर्कल. आपको कंसेप्ट समझ में आया? ये देखो ना, ये छोटा सा सर्कल, कभी कभार कटिंग प्लेन हम ऊपर से भी पास कर सकते हैं, तब जो सर्कल फॉर्म होगा वो एकदम छोटू सा सर्कल रहेगा. समझ में आ रहा है? एकदम टैंजेंट अगर प्लेन काट दे तो एक पॉइंट मिलेगा, वो सबसे छोटा सर्कल. तो ऐसे ये सारे कंसेप्ट बच्चों. तो ये सब कुछ मैं मिटा देता हूं बाकी का चीज. Here cutting plane passes through center of sphere, so we get a great circle. Great circle को दूसरा नाम क्या है? Biggest circle. Note, in great circle center of circle is same as center of sphere. इसी कारण बच्चों जो सर्कल का रेडियस है, इसी कारण से जो सर्कल का रेडियस है वही रेडियस मेरे स्फीयर का है. सही है? तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. कौन से केस में? ग्रेट सर्कल के केस में. ये प्रॉपर्टी हम बहुत बार यूज करेंगे. चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट प्लेन टू द गिवन स्फीयर एट अ पॉइंट x1 y1 z1. मान लो कोई प्लेन है, कोई प्लेन है, वो टैंजेंट है किसको? स्फीयर को. ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर s इक्वल टू 0, ये प्लेन u इक्वल टू 0. तो स्फीयर को प्लेन टैंजेंट है, तो वो टैंजेंट प्लेन जो है उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ. ये स्फीयर का इक्वेशन s इक्वल टू 0 मतलब क्या? s की जगह पे लिखता हूं मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0. ऐसा समझ में आया सबको? तो ये स्फीयर का इक्वेशन है. तो कौन सी चीज क्या है आपको 100% समझ में आया? ऊपर का प्लेन है, नीचे का स्फीयर है. स्फीयर का इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0. अब एट पॉइंट x1 y1 z1 इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे निकालेंगे? देखो x स्क्वायर जो है बच्चों उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x इंटू x1. व्हाइट कलर के इससे लिखता हूँ. बोलो, x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x इंटू x. वाई स्क्वायर को y इंटू वाई लिख सकते हैं. जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? z इंटू जेड. ओके, ट्वाइस ux, तो u एज इट इज रखता हूँ. 2x मतलब x प्लस x, 2x मतलब x प्लस x. फिर v एज इट इज लिखता हूँ मैं. 2y को क्या लिख सकता हूँ? y प्लस y प्लस y 2y. फिर उसके बाद मैं w एज इट इज रखता हूँ मैं. z को 2z को क्या लिख सकते हैं बच्चा? z प्लस z प्लस d इक्वल टू 0. मैंने क्या किया बच्चों? ये पूरा जो स्फीयर का इक्वेशन था ना उसको ही मॉडिफाई करके लिखा. देखो x स्क्वायर को क्या लिखा? x इंटू एक्स. वाई स्क्वायर को क्या लिखा? y इंटू वाई. जेड स्क्वायर को क्या लिखा? z इंटू जेड. 2ux, u एज इट इज. 2x मतलब कब रहता? 2x कब आएगा? x प्लस x करूंगा तब. फिर v एज इट इज. 2y कब आएगा? y प्लस y करूंगा तब. w एज इट इज. 2z कब आएगा? जब मैं z प्लस z करूंगा. अब इसके बाद मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करता हूं मैं बच्चों. x है ना, x इंटू एक्स है तो एक x जो है उसको x1 कर देता हूँ. y इंटू वाई है तो एक y उसको y1 कर देता हूँ. z इंटू z1 कर देता हूँ. x प्लस
x1 कर देता हूं, y प्लस y1 कर देता हूं, z प्लस z1 कर देता हूं। इस तरह से मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मिल गया। फिर से एक बार, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या है? x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 इंटू x प्लस x1 प्लस v इंटू y प्लस y1 w इंटू z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। बच्चों ये कंसेप्ट कहां से आया मैं वो भी समझाता हूं। ये कंसेप्ट 2D से आया बच्चा, 2D में आपने सीखा हुआ है। 2D में स्कूल में आपने क्या सीखा है, मैं वो रिवाइज कर देता हूं। स्कूल में आपने सीखा है, मान लो कोई सर्कल है, सर्कल है, ओके, मान लो ये सर्कल है, ओके, ये सेंटर जो है इस सर्कल का मान लो ओरिजिन है, स्कूल का कंसेप्ट से समझाता हूं। इसका रेडियस मान लो a है, ओके। अब इसको कोई टैंजेंट लाइन है ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन आप जानते हैं ना, बोलो बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे रहेगा? फिर स्कूल में हुआ ही है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या रहेगा, बोलो बच्चा। ये स्कूल में आप क्या करते थे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो x1 y1 है, x1 y1 है, तो आप ऐसे करते थे x x1 प्लस y y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ये कंसेप्ट स्कूल से आया है। उसके बाद में आपको स्कूल में मतलब 11th 12th में भी हो सकता है, तो इलिप्स के बारे में भी था ऐसा, इलिप्स से मान लो, ठीक है। इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा रहता ना। ये कौन है बच्चा? इलिप्स है, ये इलिप्स, ये इसका क्या है? टैंजेंट है, ये टैंजेंट है। टैंजेंट कौन से पॉइंट पे? x1 y1। तो बच्चों मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ। इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब आपको पता हो कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दी हो, ये मेजर एक्सिस आप जानते हैं ना, ये सेमी मेजर एक्सिस है, इसको मान लो ए बोल देते हैं। फिर क्या होता है? सेमी माइनर एक्सिस होता है, सेमी माइनर एक्सिस को हम बी कहते थे। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है ऐसे केस में? बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है? एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यही कंसेप्ट बच्चों जो सर्कल और एलिप्स में थी, वो कंसेप्ट मॉडिफाई करके कहाँ पे आ गई? अभी स्फीयर में। तो स्फीयर के इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बन गया? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द स्फीयर एट अ पॉइंट x1 y1 z1। तो मुझे आशा है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। ये कहाँ से था ये सब कुछ वो भी लिख के देता हूँ। 11th 12th, ये 11th 12th का कंसेप्ट है, फ्रॉम 11th एंड 12th। या फिर कुछ बच्चों को ICSC बोर्ड के बच्चों को स्कूल में भी रहता है, ये CBSE वालों को, ICSC वालों को। तो ये आप धीरे धीरे रिवाइज कर लो, सारे फॉर्मूलेस आने चाहिए। Find equation of sphere tangential to the plane x minus 2y minus 2z equal to 7 at 3 minus 1 minus 1 and passing through the point 1 1 minus 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। इसको पहले छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ पे हम ड्राइंग बिठा सके। ओके चलो, तो बच्चों सबसे पहले फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर टैंजेंशियल टू द प्लेन। पहले मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा स्फीयर है,
ओके, इस स्फीयर का मुझे इक्वेशन फाइंड करना है। ये टेंजेंशियल है एक प्लेन को, तो प्लेन भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये प्लेन है जिसको ये स्फीयर जो है वो टेंजेंशियल है। इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, गिवन है, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 7। कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है वो भी दिया है। हमने पिछले सब में उस पॉइंट का नाम m लिया था और उस m को फाइंड किया था। इस बार m दिया हुआ है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता हूं। m के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चा, 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1। ओके, उसके बाद में ये मैं सेंटर कंसीडर करता हूं स्फीयर का C। आफ्टर दैट ये कौन रहेगा बच्चों, CM मतलब रेडियस भी है और एक नॉर्मल भी है टू द प्लेन। CM इज व्हाट, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड आल्सो नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन मतलब प्लेन को कैसा है, वो परपेंडिकुलर है। समझ में आया, प्लेन को परपेंडिकुलर भी है और वो रेडियस भी है, किसका, स्फीयर का। उसके बाद में बच्चों एक रैंडम पॉइंट दिया गया है एंड स्फीयर इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 माइनस 3। लेट मी कंसीडर दैट पॉइंट एज n नाम दे देता हूं। n के कोऑर्डिनेट्स दिए मेरे को, कितने, क्या है कोऑर्डिनेट्स बोलो, 1 1 माइनस 3। cn डिस्टेंस भी क्या है, cn डिस्टेंस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसको स्टेप वाइज मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। चलो काम शुरू कर देंगे हम। तो बच्चों स्टेप वाइज जाएंगे हम। सबसे पहले स्टेप 1, CM के बारे में लिखता हूं, लाइन CM जो है उसके बारे में लिखता हूं। एज CM इज नॉर्मल टू द प्लेन, एज CM इज नॉर्मल टू द प्लेन। कौन से प्लेन को नॉर्मल है बच्चों, वो बोलो, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 7। CM जो है उस प्लेन को नॉर्मल है। तो CM के DRS क्या हुए, DRS क्या हुए, 1 माइनस 2 माइनस 2। तो मैं लिखूंगा सो DRS ऑफ CM आर, सो DRS ऑफ CM आर बोलो 1 माइनस 2 माइनस 2। उसके बाद में नाउ इक्वेशन ऑफ CM हैविंग DRS एज, नाउ इक्वेशन ऑफ CM, line CM having DRS as 1 minus 2 minus 2 and passing through हमें CM का और एक पॉइंट पता है, M पॉइंट पता है लाइन CM का, passing through one point M 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 1। बच्चों किसी भी लाइन के अगर हमें DRS पता है, किसी भी लाइन के हमें DRS पता है और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, तो उस लाइन का हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सिमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ CM हैविंग DRS एज 1 minus 2 minus 2 and passing through one point M 3 minus 1 minus 1 is given by what? Symmetric form। सिमेट्रिक फॉर्म। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या है वो मैं लिखता हूं अभी, बोलो बच्चों, जिसको पता है बताओ। इट इज x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। लेट मी कॉल दिस एज k। ओके, अब x माइनस x1 की वैल्यू 3 अपॉन a। अच्छा DRS पता है, DRS ऑफ CM
क्या है 1 -2 मतलब a की वैल्यू क्या है बच्चा 1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चा -1 अपॉन b की वैल्यू -2, z माइनस z1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन -2 इक्वल टू k। तो बच्चों x -3 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस और माइनस +1 अपॉन -2 z +1 अपॉन -2 इज इक्वल टू k। ये हो गया। इसके बाद में अब x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हम इसके ऊपर से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू बोलो 1 वो साइड जाएगा 1k -3 वो साइड गया +3 k +3। जिनको मैथ्स नहीं आता इधर देख लो, x -3 अपॉन 1 इक्वल टू k है, तो ये क्या होगा बच्चा x -3 इक्वल टू 1k, -3 वो साइड गया तो x क्या हो गया 1k +3। इसी को मैंने डिटेल में लिखा है k +3। समझ में आ गया बच्चों? ओके। तो इसलिए डायरेक्टली मैं समझ रहा था कि आप बड़े बच्चे ओरली कर पाएंगे, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बोलो बच्चों -2 वो साइड गया तो y का वैल्यू क्या हो गया बोलो बच्चा -2k, 1 वो साइड गया तो -1। सिमिलरली z की वैल्यू क्या होगी बोलो -2k, 1 इक्वल टू के वो साइड गया तो -1, -2k -1। तो ये जो है बच्चों ये क्या है, ये जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है, एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है, जनरल पॉइंट ऑन लाइन है, एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन है। एज सेंटर C लाइज ऑन द लाइन, सेंटर C जो है वो लाइन CM पे लाई करता है, तो C के ये कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, सिर्फ वो K की वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं स्टेप 2 लिखता हूं, स्टेप 2 ये जनरल पॉइंट ऑन लाइन CM है। स्टेप 2 बच्चों मैं लिखूंगा एज सेंटर C लाइज ऑन द सेम लाइन, as center C lies on the same line, so let C equal to C के ये कोऑर्डिनेट्स है, ऐसा आप कहो, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो x की जगह पे क्या रखोगे k +3, उसके बाद में y की जगह पे -2k -1 और z की जगह पे -2k -1। तो ये बच्चों हमारे C के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, C के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। इसके आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूं, आप यहां तक लिख लीजिए। ओके तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, देखो ये C के कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड कर लिए, ये ड्राइंग आपके लिए मैंने फिर से बनाया हुआ है। अब डिस्टेंस CM और डिस्टेंस CN दोनों क्या है सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों क्या है रेडियस है। तो मैं करता हूं नेक्स्ट पॉइंट, CM इक्वल टू CN, CM इक्वल टू CN, ये क्या है बच्चों रेडियस ऑफ सेम स्फीयर, सेम स्फीयर। ओके तो बच्चों डिस्टेंस CM और डिस्टेंस CN दोनों क्या है सेम है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो आपके पास ये पॉइंट है x1, y1, z1, ओके, और ये पॉइंट है x2, y2, z2। ये पॉइंट का नाम है मान लो C, ये पॉइंट का नाम है M। तो डिस्टेंस CM क्या रहेगा, इट इज अंडर रूट ऑफ, बोलो बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसको बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको समझा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर रूट में। और वैसे ही CN डिस्टेंस भी कैसे रहेगा, वैसे ही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर, किस में अंडर रूट में। सबको समझ में आया? तो ये अंडर रूट अगर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं पहले ही स्क्वायर कर देता हूं ताकि फॉर्मूला लिखते वक्त मुझे अंडर रूट लिखना ना पड़े। तो स्क्वायरिंग मैं लिख देता हूं यहां पे, स्क्वायरिंग
ओके, तो cm स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वल टू cn का स्क्वायर। सही है, चलो हम काम चालू कर देते बच्चों। फिर बोल दो cm, डिस्टेंस cm कैसे निकालेंगे, बोलो बच्चों। k प्लस 3 माइनस 3, k प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2k माइनस 1 माइनस 2k माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2k माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब cn डिस्टेंस क्या है बच्चों, cn डिस्टेंस k प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, बोलो बच्चों, माइनस 2k माइनस 1 माइनस 2k माइनस 1, इसमें क्या करो, ये 1 फिर से सबट्रैक्ट करो, माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं, यस। फिर उसके बाद में माइनस 2k माइनस 1 और ये माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3, तो मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं, माइनस 2k माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब प्लस 3 प्लस बोलो बच्चों प्लस माइनस 2k माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 3 का स्क्वायर। तो बच्चों चलो हम काम चालू कर देते हैं, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, ये कैसा रहेगा बेटा, ये k स्क्वायर प्लस माइनस 2k स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर क्या रहता है 4k स्क्वायर प्लस माइनस 2k स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर क्या रहता है 4k स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, 3 माइनस 1 क्या है 2, तो k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2 माइनस 1 क्या होता है माइनस 2। सही है बच्चा, तो माइनस 2k माइनस 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद में माइनस 1 प्लस 3 क्या होता है, अरे 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 3 माइनस 1 क्या होता है 2 ना, तो माइनस 2k प्लस 2 द होल स्क्वायर। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या रहेगा, k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 2 4k प्लस 2 का स्क्वायर 4। बच्चों माइनस 2k माइनस 2 द होल स्क्वायर कैसा रहेगा बच्चा, देखो माइनस 2k का द होल स्क्वायर क्या रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या रहता है 4k स्क्वायर। ओके, 2 इंटू माइनस 2k इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8k, फिर माइनस 2 का होल स्क्वायर ओनली प्लस 4 विल रिमेन। ठीक है, तो कोई भी माइनस साइन, यहाँ पे 2 माइनस साइन होने के बाद कोई भी माइनस अंदर आएगी नहीं। फिर माइनस 2k द होल स्क्वायर क्या रहेगा 4k स्क्वायर, फिर 2 इंटू माइनस 2k इंटू 2 आई विल गेट माइनस 8k, फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, और यहाँ पे कौन है बच्चा k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। नाउ वी विल कैंसल आउट सम ऑफ द कॉमन टर्म। देखो यहाँ पे प्लस 4k स्क्वायर है इक्वल टू के वो साइड प्लस 4k स्क्वायर है, बोथ विल गेट कैंसल्ड आउट। आफ्टर दैट यहाँ पे भी प्लस 4k स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस 4k स्क्वायर है, बोथ टर्म्स विल गेट कैंसल्ड आउट। मोर ओवर देखो बच्चों, ये k स्क्वायर है, ये भी k स्क्वायर है, ये भी क्या हो गया कैंसल आउट। और क्या रह गया बच्चा, हाँ यस, ये देखो बच्चा 8k माइनस 8k प्लस 8k, इट विल ऑल्सो गेट कैंसल आउट। व्हाट्स ऑल, बस दैट्स इट। सही है बच्चा, ओके अब क्या रहेगा, ये इक्वल टू के वो साइड 0, 0 इक्वल टू 4k, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12। सही है, ओके 12 वो साइड लेके जाना। बोलो बच्चों, तो क्या होगा 4k इक्वल टू माइनस 12, k इक्वल टू माइनस 12 डिवाइड बाय 4, क्या है आंसर k का, k की वैल्यू -3, k की वैल्यू -3। अब k की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं किस में, c के कोऑर्डिनेट्स में। k की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे -3, -3 प्लस 3 क्या आएगा पहले 0, तो मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप नंबर 4, सो पुट इन c, तो c क्या हुआ बोलो बच्चों -3 प्लस 3, उसके बाद में बोलो बच्चा
हाँ, -2 इंटू -3 -1, -2 इंटू -3 -1, कॉमा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ, और -2 के -1 हो गया, -2 के -1 फिर से वही है। चलो तो लिख देते हैं, बोलो, -2 इंटू -3 -1, तो आ गया ना बच्चा। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 + 3 क्या हुआ, 0, -2 इंटू -3 + 6, 6 - 1 5, यहाँ पे भी 5, तो सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए मेरे को, जो सर्कल का सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिल गए, 0 5 5, 0 5 5। अब सर्कल का सेंटर आप जानते हैं तो सर्कल का रेडियस भी निकाल सकते हैं, तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस आएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस, सीएम लो या सीएन लो, मैं सीएम लेता हूं, तो सीएम क्या रहेगा बोलो बच्चा, √of x2 - x1 द होल स्क्वायर, x2 - x1 द होल स्क्वायर, बोलो y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर। प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर। अब बच्चों 0 5 5 आ गया, देखो c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 5, 5, m के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो चेक कर लेते हैं, m के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 - 1 -1, m के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 - 1 -1। चलो हम काम चालू कर देते बच्चों, x2 - x1 मतलब 3 - 0 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में बोलो बेटा -1 - 5, -1 - 5 का स्क्वायर, फिर आगे -1 - 5 का स्क्वायर, सही है। चलो अब वैल्यूज डाल देते हैं, 3 का स्क्वायर क्या है 9, -1 - 5 -6, -6 का स्क्वायर प्लस 36, -1 - 5 -6, -6 का स्क्वायर 36, 36 + 36 72, 72 + 9 81, and √81 is what, 9, √81 is equal to 9, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज व्हाट 9, 9, रेडियस ऑफ सर्कल भी हमारे पास आ गया है, वो क्या है 9। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ओके, उसके बाद में सॉरी, तो रेडियस भी आ गया बच्चों, सेंटर रेडियस फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास सेंटर भी है और रेडियस भी है, रेडियस कितना है 9 है, सेंटर कितना है 0 5 5 है, तो स्टेप नंबर 5 करता हूं मैं, स्टेप नंबर 5, step number 5, now equation of sphere with center C कितना है बच्चा 0, 5, 5 and radius कितना है बच्चा 9 is given by center radius फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या रहता है सर्कल का, बोलो बच्चों, सेंटर रेडियस फॉर्म क्या रहता है सर्कल का, x - a द होल स्क्वायर प्लस y - b द होल स्क्वायर प्लस z - c द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, सही है, ओके, या फिर r को मैं ऐसे लिखता हूं कैपिटल R स्क्वायर, ओके। चलो बोलो x - a मतलब कौन 0 द होल स्क्वायर, y - बोलो बच्चा 5, y - 5 द होल स्क्वायर, z - 5 द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 9 का स्क्वायर, तो x - 0 x ही है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y - 5 द होल स्क्वायर क्या रहेगा y स्क्वायर -2 × y × 5 -10y, -5 का स्क्वायर प्लस 25, z - 5 द होल स्क्वायर क्या रहेगा z स्क्वायर -2 × 5 × z -10z प्लस -5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, a - b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ये यूज कर रहा हूँ। तो आंसर आ गया बच्चों, क्या आंसर आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, साथ साथ लिख लो। मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ, मैंने x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर एक साथ लिख दिया। अब मैं -10y -10z एक साथ लिखता हूँ, -10y -10z, तो क्या लिखूंगा -10y -10z, 25 + 25 कितना है 50 और 81 वो साइड गया, 50 - 81 -31,
-31 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये मुझे फाइंड करना था। तो बच्चों बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ये मैंने फाइंड कर दिया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। क्या तक ये करना था, कुछ और आगे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या क्या स्टेप्स उठाए मैं आपको डिटेल में फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर टेंजेंशियल टू द प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन दिया है। एट पॉइंट m पॉइंट दिया है 3 -1 -1 एंड सेंट ये और एक पॉइंट दिया है स्फीयर के ऊपर का। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, cm जो है बच्चों वो क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल के डीआरएस कैसे फाइंड किए, 1 -2 -2 ऐसे। फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन cm फाइंड किया, बाय विच फॉर्म, बाय सिमेट्रिक फॉर्म, बाय सिमेट्रिक फॉर्म। तो x - x1 अपन a, y - y1 अपन b, z - z1 अपन c इक्वल टू k। उसके ऊपर से मैंने x y z निकाले। x y z के जो कोऑर्डिनेट्स है दे आर एनी पॉइंट ऑन द लाइन cm। मैंने क्या बोला, वो किसके पॉइंट है, c के। उसके बाद में मैंने एक चीज का फायदा उठाया, मेरे पास cm और cn डिस्टेंस दोनों क्या है, cm और cn डिस्टेंस दोनों क्या है, दे आर द रेडियस। वो दोनों क्या है, रेडियस है। तो दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से cm स्क्वायर इक्वल टू cn स्क्वायर इक्वेट किया, उसके ऊपर से k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में डाली, तो मुझे सेंटर ऑफ स्फीयर मिल गया। सेंटर ऑफ स्फीयर मिल गया तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस ऑफ स्फीयर भी फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद में बच्चों रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करने के बाद सेंटर रेडियस फॉर्म से मैंने इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा सम कंप्लीट हो गया।